तो राम राम सभी को स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो कि बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे में चुनाव का माहौल है, सब लोग चुनाव के ऊपर सबका ध्यान केंद्रित है और सब लोग मतलब उसी से जुझे हुए हैं चुनाव में कि ये कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये वो फलान ढिकाना ये सब। पर कोई बात नहीं कर रहा है उस बारे में, वो खतरे के बारे में जो हमारे सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं हीट वेव की। जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो गर्मी रहती है, उत्तर भारत में ही हर जगह पे ही मार्च के महीने होली बीतते ही तापमान 35 डिग्री 40 डिग्री भागने लगा था। मार्च महीने से भाग रहा था तापमान, ठंडी अचानक से गायब हो गई। और जहाँ तक कि हम लोग का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तापमान कभी इतना जल्दी मार्च के महीने में होली में भागा नहीं है। गर्मी बहुत बढ़ी, ठंड मतलब गर्मी थी पर इतनी नहीं। अभी देखिए ये आलम है कि अप्रैल का मिड चालू है और गर्मी इतनी है कि लोग रह नहीं पा रहे हैं, ये आलम है। तो आज का टॉपिक हमारा वही है कि भारत हीट वेव से जूझ रहा है और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक तरह का ये बहुत बड़ी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, IMD, वो उसने भी बताया है कि हीट वेव आ रही है। एक तरह का ये बहुत बड़ा डिजास्टर्स है इन बहुत टर्म्स में। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं लाइव एग्जांपल। देखिए वीडियो है तो उतना एनिमेशन भी नया नया बना रहे, तो उतना एनिमेशन, उतनी एडिटिंग परफेक्ट तो है नहीं कि मैं एनिमेशन दे बताऊँ, पर मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल, कि मैं उसका खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जितना मेरे आसपास में लोकेलिटी में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई मिस्त्री हुआ जो काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, किसान है, लेबर है या फिर वेंडर्स हैं जो रेडी लगाते हैं, रेडी। और इस धूप में ना कोई काम हो पाएगा, कोई लेबर काम नहीं कर पाएगा। धूप में जब काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है कि वो कैपेसिटी कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा इस धूप में, इतनी गर्मी में। वेंडर्स जो हैं वो कुछ बेच ही नहीं पाएंगे और दोपहर के टाइम वो निकलते हैं और काम भी होता है, सुबह दोपहर के टाइम ही काम होता है, रात में तो कोई काम करता नहीं। जितने लेबर हैं, किसान भाई हमारे हैं, फसलों में आग लगने का भी खतरा है। तो जो ये हीट वेव है ये सिर्फ एक तरफ से नहीं इफेक्ट करेगा, चारों तरफ से हमारे देश को इफेक्ट करेगा। जो हमारा भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्रोथ है वो रेट भी डाउन हो जाएगा, वो रेट भी डाउन हो जाएगा। जैसे कि देखिए सिटीज़ में क्या है कि हम लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग और लोग एम्प्लॉयज़ हैं, वो AC में रहेंगे तो उनको वहाँ से देगा कि AC चालू कर लेंगे, पर AC तो इसका विकल्प नहीं है ना। उल्टा AC और गर्म करता है, AC और गर्म करता है और गर्मी गर्मी बढ़ाता है। तो ये एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में चर्चा करना तो ज़रूरी था, कोई इस पे चर्चा कर नहीं रहा है। और भारत सरकार से मेरी यही निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, इसके ऊपर काम करे, क्योंकि ये हीट वेव जो आ रही है ये बहुत नुकसान करने वाली है। इतनी गर्मी पड़ेगी, लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो कमाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या, तो खाएंगे क्या? तो अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ाएगी ही देश की। और एक इसमें जैसे कि हम आम लोग, जो जनता है, आम जनता भारत की, वो एक मुहिम चला सकती है कि पेड़ लगाएं। पेड़ में जैसे कि देखिए, जैसे हमारा आजकल हम लोग बहुत वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। वेस्ट में ये हो रहा है तो हम भी ये फॉलो कर लें, वो हो रहा है तो ये फॉलो कर लें, जबकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स, इतना अच्छा है, लोग इसको भूल चुके हैं। हमारे गुरुकुल में बताया जाता था कि पेड़ लगाओ। एक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 3 आंवला का पेड़, इमली का पेड़, 5 आम का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन बहुत एमिट करते हैं। जो हमारे ग्रंथों, हमारे ऋषि मुनि पास्ट में बता चुके हैं, उस चीज़ों को हम लोग मिथ बोल के, चाहे पुराना बोल के नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉलो करना चाहिए। और इस मुहिम में आप लोग सब लोग एक काम करिए, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे, देखिए पेड़ लगाने से तो कोई पर्सनल हमारा फ़ायदा नहीं, आप सबका, हम सबका फ़ायदा है। आपको अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो 2 काम होगा, आम भी खाने को मिलेगा और हमारी प्रकृति भी सुंदर रहेगी, स्वच्छ रहेगी, गर्म नहीं रहेगा। तो चाहे आंवला है, चाहे इमली है, चाहे कोई भी पेड़ लगाइए। वेस्ट में तो पेड़ भी बहुत काटते हैं। टॉयलेट, संडास साफ करने के लिए अपना टॉयलेट पेपर यूज करते हो, पेड़ से बनाते हैं। तो क्या हम लोग वेस्ट का वो कल्चर भी फॉलो करके यहाँ लेते हैं? नहीं लेके आएंगे, अपन पेड़ लगाएंगे। तो मेरा यही आपसे वो कहना है, निवेदन है
कि आप लोग प्लीज़ पेड़ लगाइए, हीट वेव आ रही है, तैयार रहिए, भारत को सुदृढ़ बनाइए, क्योंकि हम लोग अभी से जूझ रहे हैं इससे। तो राम भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, महावीर जी का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए और ये काम करिए। भारत को हमको अपने सुदृढ़ बनाना है। भारत विकास तभी करेगा जब हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी। प्रकृति अच्छी नहीं तो विकास करेगा मतलब क्या है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते। बहुत छोटा, ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटा ही एक टर्म में कि आप लोग आसानी से समझ सके वो बात। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो राम राम। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, पेड़ जरूर लगाइए। राम राम।